बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम नूर हसन है और आज मैं आपको अपने तरीके से मज़ेदार गोभी और गोश्त बनाना अपने तरीके से बताऊंगा। इंशाअल्लाह ताला आप लोगों को पसंद आएगा। सबसे पहला आपने प्याज लेना हो, ये कम से कम 2 प्याज है और 3 टमाटर, लहसुन अदरक का पेस्ट 1 चम्मच, और ये है हरी मिर्चें, अदरक लंबा लंबा काट लेना, और ये है खुश्क धनिया, लाल मिर्चें और नमक और हल्दी। इसके अलावा और इतने ज़्यादा मसाले नहीं हैं, समझिए। और ये मैंने आलू भी लंबे लंबे थोड़े लंबे लंबे काटे हैं, और ये फूल गोभी जो मैंने काटी है इस तरीके से, ऐसी आपने काटनी है, मोटी मोटी नहीं काटनी। अच्छा, चिकन है मेरे पास आधा किलो, इसकी भी छोटी छोटी बोटी करनी है। 1 प्याली आपने तेल ले लेना फ्राई के लिए, पकाने के लिए। ये इसी में हम फ्राई करेंगे, इसी को दोबारा हम सालन में डालेंगे, मसलन चिकन इसी में पकाएंगे। सबसे पहले हम जो ना ये फूल गोभी को फ्राई करेंगे, उसके बाद चिकन का मसाला बनाएंगे। डाल लीजिए, देखो ऑयल डाल रहा हूँ मैं, आपकी मर्ज़ी है चाहे ऑयल डाल लें या घी डाल लें, मैं ऑयल इस्तेमाल कर रहा हूँ। और इसी में सबसे पहले गोभी फ्राई करके मैं निकाल लूँगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गोभी जैसे कि मैंने बताया इस तरीके से काटनी है, ज़्यादा मोटी नहीं होनी चाहिए। इसको करेंगे हम फ्राई करके इसको निकाल लेंगे वापस। इसी में चिकन को दोबारा हम इंशाअल्लाह ताला इसी में तैयार करेंगे। चूल्हा तेज कर देते हैं। 10 मिनट के लिए आपने फ्राई करना है, और इसमें ज़्यादा गर्म मसाले नहीं डलेंगे। और इसकी इंशाअल्लाह ताला मैं आपको बताऊंगा कितनी खूबसूरत शक्ल भी होगी और खाने में मज़ेदार होगा। तकरीबन इसको 10 मिनट आपने फ्राई करना है। मेरे जो खाने हैं वो सीधे सादे खाने हैं इंशाअल्लाह, उसमें इतने गर्म मसाले भी नहीं मैं डालता हूँ। आप लोग बनाएंगे और इंशाअल्लाह आप बताएंगे कि वाकई मज़ेदार बनते हैं कि नहीं। और मैं इतने गर्म मसाले इस्तेमाल। अब गोभी हो गई फ्राई और इसको मैं निकालने लगा हूँ एक डिश में। और इसी मसाले तेल के अंदर हम जो है ना चिकन को तैयार कर लेंगे और अच्छी तरीके से इसको तेल निकाल लें इसका। जैसे कि मैंने बताया, आप कीमे में फ्राई करके चिकन ये फूल गोभी डालेंगे तो वो भी बहुत मज़ेदार बनता हुआ है। ऐसे बिल्कुल आपने काटना इसी तरीके से है। और आलू गोभी भी बनाएंगे इसी तरीके से, अगर फ्राई करके आप आलू और गोभी मसाला भून के टमाटर 2-3 टमाटर ज़्यादा डाल लें, आप कम से कम 4-5 टमाटर डाल लेंगे, बहुत अच्छी गोभी बनती है, बहुत अच्छी सब्ज़ी बन जाएगी आपकी। इसको हम अलग से रख देते हैं। ये प्याज मैंने डाला, इसको हल्का सा फ्राई करना, ज़्यादा नहीं करना। ज़्यादा प्याज को आपने ब्राउन नहीं करना और ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का सा इसको नरम करना। नरम करने के बाद आपने 1 चम्मच अदरक और लहसुन डाल देना और इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे हम। इसको थोड़ी देर फ्राई करना, जो इसकी स्मेल ना थोड़ा ख़त्म हो जाएगा। अब हम डालेंगे इसके अंदर चिकन, क्योंकि इसको थोड़ी देर फ्राई करेंगे इसलिए थोड़ा फ्राई करना चाहिए चिकन को कि इसकी स्मेल जो ख़त्म हो जाए। तकरीबन आपने 5 मिनट इसको फ्राई करना। फ्राई करने के बाद मैं बाद में बताऊंगा आपने और कौन कौन से मसाले डालने। जैसे कि मैंने बताया, मैंने इसके अंदर ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं करता हूँ। कोई भी मेरा खाना वहाँ सिंपल से मेरे खाने होते हैं इंशाअल्लाह ताला।
आप लोग बनाएंगे तो 2-3 मिनट के लिए इसके ऊपर हम ढकना दे देते हैं। ये देखिए इसका जो कलर है थोड़ा तब्दील हो गया। अब हम इसके अंदर डालेंगे सबसे पहले जो मैंने ऐसे लंबे लंबे आलू काट के रखे हैं चिप्सों की तरह, बिल्कुल जैसे चिप्स बनाते हैं, ये ले। और ये तकरीबन 3 टमाटर है। ये नाजरीन 1 चम्मच मैं मिर्चें डाल रहा हूँ, पिसी हुई मिर्च। और ये नमक 1 चम्मच, बिल्कुल आधी से भी आधी कम हल्दी का चम्मच है, बिल्कुल मामूली से। और ये खुश्क धनिया 1 चम्मच। और ये अदरक और हरी मिर्चें भी साथ ही डाल रहा हूँ। हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इस पर फिर ढकना दे देंगे। जब आलू गल जाएंगे बस इसके अंदर बंद गोभी फूल गोभी डाल के हम इसको सिर्फ 3 मिनट के लिए 4 मिनट के लिए मिक्स करके इसको ढकना ऊपर दे देंगे। नाजरीन मैंने जो मुर्गी डाली है वो हड्डियों वाली है, क्योंकि इससे बहुत अच्छा इसका टेस्ट आएगा। ये अब हम इस पर ढकना दे देंगे। कोई मैंने पानी नहीं डाला। चले अच्छी तरह इसकी बुनाई कर लेंगे। फिर थोड़ा सा पानी डालेंगे, तकरीबन 1 कप, जिसमें आलू और मुर्गी जो है ना गल जाए। क्योंकि फूल गोभी जो है वो तो आपको मालूम पहले से फ्राई हुई है, उस पर इतना टाइम नहीं लगेगा और इतना पकाना भी नहीं उसको। उसके बाद हल्का हल्का उसको खड़े होना चाहिए। ये लीजिए, तो मैं थोड़ा सा पानी डाल रहा हूँ, तकरीबन 1 कप के खिलाफ, तो चिकन और आलू गल जाए। और कर देते काम थोड़े। ये अच्छा शक्ल दिखाएं जरा, देखो माशाल्लाह। अब दे देते हैं इस पे ढकना। कम से कम 5 मिनट में हमारे आलू और चिकन गल जाएगा। उसके बाद बस ये नाजरीन 10 मिनट हो गए। अब देखो मैंने चेक किया हुआ, आलू भी गल गया हमारे, चिकन भी गल गया। अब मैं डाल रहा हूँ इसमें बंद और ये फूल गोभी डाल रहा हूँ जो मैंने फ्राई करके पहले से रखी हुई है। इसके लिए इसको हम अच्छी तरह मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद इसको कम से कम 3 मिनट या 4 मिनट और इसको हम पकने के लिए रख देंगे। ढकना दे देते हैं ऊपर। ये देखें माशाल्लाह, देखने में भी खूबसूरत और खाने में भी इंशाल्लाह मज़ेदार। फिर इसको हम 4 मिनट के लिए तकरीबन 4-5 मिनट के लिए ढकना दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, मैंने चूल्हा कर दिया बंद। बिल्कुल हमारा जो सालन है वो तैयार हो गया। जैसे कि मैंने बताया आपको, इसी तरीके से आप कीमे में भी बना सकते हैं। कीमा भी बहुत मज़ेदार बनेगा, गोभी कीमा। और आप गोश्त में भी बनाएंगे तो बहुत मज़ेदार बनेगा। इसकी बिल्कुल स्मेल नहीं आ रही। देखो मैंने इतने गर्म मसाले भी नहीं इसमें डाले, सिर्फ सादा एक सिर्फ खुश्क धनिया साबुत, वो भी मोटा मोटा पीस के डाला। और रंगत देखिए आप माशाल्लाह कितनी प्यारी है इसकी। अब इसको निकालने लगे हम, इससे निकाल लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नाज़रीन बिल्कुल तैयार हो गए। आपने इसके अंदर सारा धनिया बिल्कुल नहीं डालना, वरना सालन का जो ना काला काला हो जाता है। जो धनिया होता है ना, इस पर बहुत कम डालना आपने ऊपर भी। ये नहीं हो कि सिर्फ धनिया का जायका है, सालन का जायका नहीं है। चलिए जी, इतने काफ़ी है।
नाजरीन लो जी, हमारा जो गोभी गोश्त है मसला गोभी चिकन है जो तैयार हो गया माशाल्लाह। जैसे कि मैंने बताया कि आगे को भी इंशाल्लाह इसी तरीके से एक आइटम से, एक सब्जी से या एक चिकन से मैं आपको तीन तीन चार चार जो चीज़ें बनानी बता दूंगा, समझ गए। इसी तरीके से बिरयानी के जो मेरे अपना तरीका हुआ, इंशाल्लाह एक मसाले से आप सब्जियों की बिरयानी बना सकते हैं, चिकन की भी बिरयानी बना सकते हैं, गोश्त की भी और कीमे की भी, चने की। इंशाल्लाह ये मैं अगले प्रोग्राम में आपको बताऊंगा। बहुत बहुत शुक्रिया।